हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है। फर्स्ट क्लास चल रहा है तो यही सोच के आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ भाई, बढ़िया होना चाहिए। मौसम अच्छा है तो कई के घरों में पकोड़े बन रहे होंगे, चाय बन रहे होंगे, समोसे बन रहे होंगे। हाँ, अब कह रहे होंगे कि ऐसे मत बोला करो, मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, नहीं बोल रही, बट सोचने में क्या ही जा रहा है कि आप खा रहे हो छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़े, समोसे। वाह, क्या ही बात। चलो, बाद में सोचना, बाद में खाना। तो आज देखते हैं कि करने क्या वाले हैं। देखो, हमने क्या करा है कि आरबीआई के फंक्शन देख लिए। कौन कौन से फंक्शन थे आरबीआई के। आरबीआई का हमने लास्ट की क्लास में देखे थे। तीन फंक्शन देखे थे। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, देन हमारा कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज का, एंड देन हमने करा था क्लियरिंग हाउस का फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है। ये तीन करे थे। उससे पहले हमने 4 फंक्शन करे थे कि आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो इशू कर सके, प्रिंट कर सके करेंसी, दैट इज योर नोट्स को प्रिंट कर सके। सेकंड हमने करा था कि वो बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, मतलब कि वो बैंकर है गवर्नमेंट का, आपका जो एजेंट है गवर्नमेंट का, एंड देन एडवाइजरी है गवर्नमेंट का। ओके, गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फिर हमने करा था हमने कौन सा पॉइंट करा था। हमने करा था कि जो आरबीआई है वो सुपीरियर है सभी का, वो हेड होता है सभी का। ठीक है, देन हमने करा था लास्ट, कौन सा करा था हमने कि भाई लास्ट लेंडर टू लास्ट रिजोर्ट, मतलब किसी के पास आपने होते ना, हार थक के आपने सभी के पास ट्राई कर लिया, किसी के पास आपको कुछ नहीं मिल रहा, देन घूम फिर के कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास जाते हैं आपका लोन वगैरह लेने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फंक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द आरबीआई, एंड वी हैव डिस्कस्ड these things in detail in our last two videos, last two classes. I hope आपको in detail वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो कमेंट कर दो ताकि मैं उसको दोबारा बताऊँ आपको था क्या। चलो फिर आज का काम देखते हैं। आज हम करने क्या वाले हैं। हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आरबीआई कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका कंट्रोल करके रखता है क्रेडिट। किस चीज़ का क्रेडिट? क्रेडिट क्रिएशन, आपको मनी क्रिएशन को। ठीक है, ओके, तो आज हम देखने वाले हैं आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट। हम क्या देखने वाले हैं? क्वालिटेटिव, हमारे क्वालिटेटिव में है बैंक रेट, रेपो रेट, देन हमने क्या करा था LRR, CRR, SLR, एंड देन है हमारा ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये 6 चीज़ें हैं जो हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे आरबीआई जो है कंट्रोल करके रखता है। अब कुछ बच्चे जिन्होंने इन डिटेल पहले की क्लासेस को सीरियस लेके करा, वो बड़े खुश हो रहे होंगे। खुश क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें ये भी देख रखा है, हमने ये भी देख रखा है, हमने ये भी देख रखा है।
बट डोंट यू वरी, जिसने नहीं देखा है आज दोबारा देखने वाले, और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उनकी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, ओके। हमारे यहाँ पे क्वांटिटेटिव में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, हमारा एक तरफ क्वालिटेटिव है, एक तरफ हमारे पास क्या है क्वांटिटेटिव। भाई साहब आपने स्पेलिंग भी गलत लिख दी है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव होना चाहिए, वहाँ क्वालिटेटिव, आपने उल्टा लिख दिया। एक सेकेंड हो जाता है यार, कई बार मैं भी इंसान ही हूँ। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव बना देंगे, क्वांटिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्वालिटेटिव बना देंगे, ठीक है। मैं बता दिया करो यार, ऐसे कोई गड़बड़ होती है तो। चलो देखिए फिर आज हम अब चलो क्वांटिटेटिव में द फर्स्ट थिंग इज कि बैंक रेट रेपो रेट होता क्या है। देखो यहाँ पे जो ये बैंक रेट और रेपो रेट होता है, दिस इज फॉर योर बोरोइंग्स। मतलब आप, मैंने बताया था ना लेंडर टू लास्ट रिजोर्ट, वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक जाते हैं आरबीआई के पास, एंड बोलते हैं कि भाई साहब प्लीज़ हमें आप जो है लोन प्रोवाइड कर दो, या फिर हमें शॉर्टेज ऑफ फंड हो रही है, अर्जेंसी है, देन आप हमें जो है पैसे दे दो। और वहाँ पे क्या करेगा आरबीआई, ये तो है नहीं कि भाई उसकी बुआ का लड़का है या मौसी का लड़का है उसको फ्री में चीज़ें दे देगा, आरबीआई भी वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट करेगा, इंटरेस्ट लगाएगा। तो किस रेट पे लगाएगा उसे हम बोलेंगे बैंक रेट एंड रेपो रेट। दोनों में क्या होता है, दोनों में ही आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, पैसे देती है, बट ये अलग अलग क्यों है। अब इसको ऐसे समझते हैं, पहले नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया तो यार, नहीं करा तो कर लो इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मेरे की तरह गड़बड़ मत कर देना प्लीज़, उसको क्वांटिटेटिव में ये पॉइंट्स है, क्वालिटेटिव में वो पॉइंट्स है, 3 पॉइंट, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ आप। देखो यहाँ पे है हमारा बैंक रेट, कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा रेपो रेट। बैंक रेट रेपो रेट में दोनों में क्या होता है, कमर्शियल बैंक को पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब वो बोरो करते हैं आरबीआई से, बट उनके जो है रीजंस अलग अलग होते हैं, पर्पस अलग अलग होते हैं। देखो बैंक रेट में होता क्या है कि बैंक रेट में कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई के पास एंड उसको बोलते हैं कि प्लीज़ यार देखो हमें है ना अर्जेंसी है, हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी है, तो आप हमें इंटरेस्ट के साथ, मतलब आप हमें जो है लोन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो वहाँ पे तो पहला रीज़न क्या है, अर्जेंसी, ठीक है, अर्जेंसी है। एंड सेकंड है कि भाई जो आरबीआई है यहाँ पे कोलेट्रल नहीं लेता है, कोलेट्रल नहीं लेता है, सिक्योर नहीं लेता है। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल देख के
तब इसको समझते हैं। अर्जेंसी, मैंने बोला ना अर्जेंसी हो गई, इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी। देखो एक बंदा है राम नाम का। राम जो है, सपोज राम एक बंदा है जिसको पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो जाता है एक बंदे दूसरे बंदे के पास। यहाँ पे मोहन है और मोहन के पास जाता है। मोहन को बोलता है कि मेरे को जो है 15 लाख रुपए तू दे दे। बोलता है कि भाई फ्री में बट रहे हैं क्या, दे दे, मैंने ऐसे कोई गली में बिछा रखे हैं कि यहाँ से उठा के तो ले जा। बोलते कि रीज़न बता क्यों चाहिए, फिर मैं इंटरेस्ट बताऊंगा, मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, एंड देन मैं बात करूँगा। सिक्योरिटी तो क्या गिरवी रखेगा, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब कुछ गिरवी रखना, उसके पास चीज़ें रखना कि हाँ भाई कि अगर मैं लोन नहीं आपको चुका पाता हूँ, नहीं आपको पूरे पैसे दे पाता हूँ, तो वहाँ से आप जो है अपनी पेमेंट को फुलफिल कर लेना, सेटिस्फाई कर लेना पेमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है 15 लाख रुपए मोहन से लेने जाता है। बोलता है कि भाई मोहन कोई मेरे जैसा बंदा था। बोलता है कि भाई तू ये बता कि तेरे को चाहिए क्यों, लाइक व्हाई यू नीड सो मच ऑफ अमाउंट। बोलता है कि यार अब तू क्या ही पूछेगा, मत पूछ। मैं बोलती हूँ कि भाई मैं दे रही हूँ तेरे को पैसे, आई एम गिविंग समथिंग, और वो ऐसे कोई 5 रुपये या 10 रुपये नहीं, मैं 15 लाख तेरे को दूंगी। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाई तू ले क्यों रहा है, हाउस लोन है या फिर आप व्हीकल लोन ले रहे हो या किस लिए ले रहे हो। बोलता है भाई गाड़ी घोड़ा तो क्या ही करूँगा, मेरे को है ना एक रिलेटिव है, उनका टेक केयर मैं करता हूँ, ठीक है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, और वो हो रखे बीमार, ठीक है, उनके ऑपरेशन होना है, मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए जो है मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए। मैं बोलती यार तो बड़ा अच्छा है कि दूसरे के लिए तू 15 लाख रुपए ले रहा है। बोलते कि यार दे दे। अब वो क्या थी, इमरजेंसी थी, ऐसे तो है नहीं कि उसे अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे लिए हैं या उसने अपना घर बनाने के लिए या कुछ भी, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे मेडिकल की बताई मैंने, अगर किसी बच्चे के लिए उसे एजुकेशन का लोन लेना पड़ता तो वहाँ पे भी इमरजेंसी होती है, क्योंकि होता है ना कि आफ्टर अ टाइम यू कांट पे, बिकॉज वो टाइम चला जाता है, नेक्स्ट ईयर ही फिर आपको वेट करना पड़ता है, तो 1 साल का आपका गैप आ जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, बोलता है कि मोहन बड़ा अच्छे दिल का था। वो बोलता है कि चल ठीक है, एक काम करते हैं, तो मेरे से 15 लाख रुपए ले जा, मैं यहाँ पे तेरे से 5% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, जो मेरा रेट फिक्स है यहाँ पे, इतना इंटरेस्ट मैं लेता हूँ सबसे। वहाँ पे मैंने तेरे से सेम रेट लिया है, बट एक काम कर, तेरा इतना अच्छा काम है तो पुण्य का काम कर ले, बट तेरे को इमरजेंसी भी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तेरे को कोलेट्रल देनी ही नहीं, कुछ गिरवी रखना ही नहीं, ठीक है। तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं सच्ची, मैं बोलती कि हाँ सच्ची। तो वहाँ पे इसने क्या करा, कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी रखने के लिए मना कर दिया। तो बैंक रेट वही बोलता है कि जब कमर्शियल बैंक को कोई अर्जेंसी होती है, कोई इमरजेंसी होती है और उसको इमीडिएट फंड रिक्वायर्ड होता है, तब वो आरबीआई के पास जाता है एंड आरबीआई से जो है पैसे ले लेता है, रेट पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, बट वहाँ पे कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता उसे। आए बात समझ। अब रेपो रेट में क्या होता है, अर्जेंसी थी, यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है उसकी, ठीक है। लाइक साल के लिए, 6 महीने के लिए वो पैसे जो है उससे उधार लेते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं, और यहाँ पे कोई अर्जेंसी है नहीं इनको। हाँ देखो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है, मतलब भाई टाइम तो ले ही रहा है ना, 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म हो रहा है, इसका मतलब कोई अर्जेंसी है नहीं। तो आरबीआई कहता है कि ठीक है बेटा, तू यहाँ पे मेरे को कोलेट्रल दे दियो, कोलेट्रल सिक्योरिटी दे दियो मेरे को तू। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या दिया था, मेडिकल का एग्जाम्पल दिया था, मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, शादी का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि भाई देख, किसी को अपनी बेटी की या अपने बेटे की शादी करनी थी, अपने भाई की, अपनी बहन की शादी करनी थी, ठीक
ठीक है। उसके लिए वो एक साहूकार के पास जाता है और वहाँ से फाइनेंसर के पास जाता है और वहाँ से पैसे उधार पे ले लेता है। तो वहाँ पे बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे को इंटरेस्ट पे पैसे दे दूंगा, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को श्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि अगर मेरी पेमेंट वहाँ से नहीं आई तो मैं यहाँ से तेरी चीज़ों को बेच के और अपनी जो है पेमेंट पूरी कर लूँगा, अपनी पेमेंट को सेटिस्फाई कर लूँगा। तो रेपो रेट वो रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाता है, रेट उससे भी चार्ज करता है आरबीआई, बट वहाँ पे उसको क्या है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कोलेट्रल देना पड़ता है। अगर वहाँ पे वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो आपका जो है कोलेट्रल बेच के एंड देन वो आपकी फुलफिल कर लेता है जो आपने पेमेंट नहीं करी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई बैंक रेट में आप जो है इंटरेस्ट जाता है, बट वहाँ पे आपको कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, यहाँ पे आपको गिरवी रखना पड़ता है, यहाँ पे आपको इमरजेंसी होती है तब आप जाते हो, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग चाहिए होती है। होगी कि भाई आरबीआई इतना पागल थोड़ी है कि भाई सेम रेट पे, मतलब यहाँ पे 5% कर रहा है तो यहाँ पे 5% कर रहा है, तो फिर तो सारे ये बोल देंगे कि भाई मेरे को भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये इमरजेंसी आ गई, वो इमरजेंसी आ गई। नहीं, यहाँ पे रेपो रेट के कंपैरिजन में आपका बैंक रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनको पता है कि हम इंटरेस्ट इतना चार्ज कर लेंगे कि हम अपनी पेमेंट वहाँ से रिकवर भी कर लेंगे, तो उसको टेंशन नहीं होती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत इजी है, बट याद रखना कि रेपो रेट में हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोलेट्रल देना पड़ता है, बैंक रेट में नहीं देना पड़ता। रेपो रेट बैंक रेट के कंपैरिजन में कम होता है, बैंक रेट ज़्यादा होता है। बैंक रेट हमारा अर्जेंसी में आती है, हम अर्जेंसी में आरबीआई के पास जाके और पैसे उधार पे लेते हैं, और हमारा रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब कुछ फंडिंग की शॉर्टेज है वहाँ पे हम जाते हैं आरबीआई। ठीक है, ओके, रुको जरा, सब्र करो। हमने कर लिया बैंक रेट होता क्या है, रेपो रेट होता क्या है, बट ये कैसे इफेक्ट डालता है इसका इंक्रीज और डिक्रीज। अगर रेट में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है एक इकोनॉमी में, वो देखते हैं। देखो, बैंक रेट या रेपो रेट कोई भी रेट है, ठीक है, रेट लगाया वेरी सिंपल। अगर आप किसी चीज़ का रेट बढ़ा रहे हो, इट मीन्स उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। रेट किस पे है, लोन पे है। ठीक है, अगर आप रेट बढ़ा रहे हो इट मीन्स आपकी लोन की जो वो है वो लोअर कर रहे हो। देखो, इसमें होता है कि फॉर एग्जांपल किसी चीज़ पे हमारा पहले 5% था, तो 10 बंदे हमारे पास आ रहे थे लोन लेने के लिए, बट हमारा 5% की जगह आरबीआई ने 8% कर दिया, तो वो 10 बंदे की जगह आप कितने बंदे आएंगे, 8 आएंगे, 7 आएंगे, तो 7 8 आएंगे, इट मीन 7 कमर्शियल बैंक आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अब वो लोन ज़्यादा रेट पे कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आगे अगर वो किसी बंदे को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हायर रेट पे होगा। हायर रेट होगा वहाँ पे, मतलब वो भी हाई चार्ज करेगा। वो जो हाई चार्ज करेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों ही कम होगा। इन्वेस्टमेंट कंजप्शन दोनों कम हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम है तो भाई हमारी सप्लाई भी कम हो जाएगी, और अगर सप्लाई कम होगी किसी इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बता रही हूँ, पहले प्याज का रेट था 100 रुपये। ठीक है, तो प्याज का रेट उस टाइम बिकता था 2000 केजी बिक जाता था। ठीक है, फिर प्याज का रेट कर दिया 190 रुपये। ठीक है, तो 2000 की जगह अब हर किसी की पॉकेट तो अलाउ करेगी नहीं इतना, तो 190 का जब हुआ तो 2000 का गिरावट करके हमारा 1000 रुपये 1000 केजी बिका।
ठीक है। तो कितनी हमारी डाउन हो गई, ये हमारी डिमांड थी, यहाँ पे हमारी डिमांड कम हो गई तो हमारी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। होता क्या है कि जब आपके रेट्स बढ़ते हैं, रेट बढ़ेगा तो आपका देखो, अगर आरबीआई आपको हायर रेट पे देगा तो आप कमर्शियल बैंक भी आपको हायर इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। हायर इंटरेस्ट पे अगर आपको लोन प्रोवाइड करा जा रहा है तो आपकी जो है लोअर हो जाती है। काफ़ी बंदे आते नहीं हैं क्योंकि उनको पता है कि इतना इंटरेस्ट हम पे नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, जब कंजप्शन है और जो आपका एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी कम हो जाता है। वो कम होगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है, आप जो डिमांड करते हो मार्केट में, वो कम हो जाएगी, और वो कम हो गया तो आपकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएगी। रेसिप्रोकल कर लो, इसको रिवर्स कर लो इनको। अगर हमारा जो है इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है, हमारा डाउनफॉल आ जाता है आपका बैंक रेट में या रेपो रेट में। बैंक रेट कौन सा? विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, अर्जेंसी के केस में रेपो रेट जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है और आपका कोलेटरल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे अगर जो है आपका रेट 5% की जगह 8% ना होके आपका 3% हो गया, इट मीन्स आपका लोन जो है कम रेट पे प्रोवाइड करा जा रहा है, कम रेट पे प्रोवाइड करा जा रहा है। इट मीन्स आपके पास ज़्यादा लेंडर आएंगे, सॉरी लेंडर तो आपके पास ज़्यादा बोरोवर आएंगे, ज़्यादा बोरोवर आएंगे तो लोन आप ज़्यादा खुद दोगे। कमर्शियल बैंक फिर आप ना उतना ही आगे चार्ज करेगा, मतलब 3% की जगह वो आपका 4% कर लेगा, 5% कर लेगा, इंस्टेड कि आपका 10-12% कर रहा था। तो इतना आपका फ्लक्चुएट हो गया, तो इट मीन्स फिर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट और आपका कंजप्शन है उसमें भी राइज होगा, उसमें राइज होगा तो डिमांड में राइज होगा, डिमांड में राइज होगा तो आपका क्या है, सप्लाई में भी राइज होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई हाउ इट वर्क, बैंक रेट और रेपो रेट का इफेक्ट क्या आता है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करके रखती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क एंड दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल। ओके, टू नो, उनके लिए प्लस पॉइंट है, दे आर वेरी हैप्पी नाउ कि उनको रिवाइज हो रहा है। दोस्त हु डोंट नो प्लीज अपना ध्यान यहाँ लगाओ, क्योंकि हम करने वाले CRR, SLR, आपका LRR। देखो LRR होता क्या है कि भाई बैंक के पास जो डिपॉजिट होता है तो बैंक क्या करती है, आपके 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं कि बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट एंड उस डिपॉजिट में से आपको जो है लोन प्रोवाइड कर देती है। दीज आर द टू समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे 2 पॉइंट। अब बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट 10 लाख रुपए का करती है, बैंक ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट, बैंक के पास 10 लाख रुपए डिपॉजिट आ गए। तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो बैंक क्या कर देता, सारे के सारे जो है पैसे आपका उधार पे दे देता बिजनेसमैन को या फिर किसी लेमैन को जिसको अर्जेंसी है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट आरबीआई ने बोला है कि अगर तो ऐसे करेगा तो जिसको एक्चुअल में नीड है, सपोज मैंने बैंक में डिपॉजिट करे हैं 1.5 लाख रुपए, मेरे को अर्जेंसी है, मैं नेक्स्ट डे जा रही हूँ 1.5 लाख रुपए निकलवाने, बैंक बोलता है नहीं अभी हमारे पास है ही नहीं, हमने 10 के 10 लाख रुपए उधार पे दे दिए। तो मैं उसकी कस्टमर हूँ, मैंने अपने पैसे जमा करवाए, मैं अपने पैसे निकलवाने जा रही हूँ और मेरे को वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो मैं तो हल्ला गुल्ला करूँगी ना भाई, मैं थप्पड़ के थप्पड़ बजा दूँगी, नाराज़ हो जाऊँगी, मैं अकाउंट क्या है बंद करवाने का सोचूंगी। तो बैंक आरबीआई बोलता है कि ऐसे मत करो, ऐसे आपके जितने भी कस्टमर हैं वो सारे भाग जाएंगे, तो आप जो लोन प्रोवाइड करके इंटरेस्ट जनरेट करें वो नहीं कर पाओगे। तो बैंक को आरबीआई बोलता है, सॉरी आरबीआई को बैंक बोलता है कि आप एक काम करो, इसमें से कुछ परसेंट है ना आप अपने पास रखो, मतलब रिजर्व रखो। रिजर्व का मतलब वैसे तो हिंदी में भंडार होता है, बट दोस्त हु डोंट नो भंडार, तो इसका मतलब है बचा के रखना, छुपा के रखना अपने पास, सिक्योर रखना इतना अमाउंट, ठीक है। आरबीआई बोलती है कि कुछ परसेंटेज है जो रिजर्व रखो आप, और उस रिजर्व को छोड़ के आप जो है बाकी पैसे उधार पे दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे 20% जो है LRR है, तो यहाँ पे मतलब 8 लाख रुपए जो है मैं उधार पे दे पाऊँगी।
मैं 8 लाख रुपए जो है वो उधार पे दे पाऊँगी, और जो 20% है दैट इज़ योर 2 लाख रुपीज़, तो उसको मैं जो है अपने पास रख लूँगी, ठीक है। तो RBI वही बोलती है कि LRR जो है आपका 20% आपके पास रखना है, आपने अपने पास सिक्योर रखना है, ठीक है। ओके, तो अब ये 20% हो गया आपका LRR, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो, मतलब इतना तो आपको नहीं देना किसी को। अब बैंक का देना, बैंक का जो मैनेजर है वो आता है, बोलते हैं कि सारा हम अपने पास रख लेना, क्योंकि आपने बोला अपने पास बचा के रखो, छुपा के रखो। बोलते हैं नहीं, एक काम करो, इसको 20% को स्प्लिट कर दो, इसको कर दो SLR और CRR। SLR और CRR मतलब कि भाई कुछ तो इस रिजर्व में से जो आपके पास 2 लाख है वो आप अपने पास रख लो, और कुछ जो है मैं अपने पास रखूँगा, ताकि तेरे को कोई इमरजेंसी आ रही है तो मैं वहाँ से तेरे को एडजस्ट करवा पाऊँ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20% यहाँ पे 2 लाख है, तो RBI बोलती है कि 8 लाख तो मेरे पास छोड़ दे, 12 लाख तो अपने पास रख ले, ठीक है। तो SLR वो रिजर्व होता है, आपका वो पोर्शन होता है LRR का जो RBI अपने पास रखती है, ठीक है। और CRR वो पोर्शन होता है LRR का जो RBI बोलती है कि कमर्शियल बैंक इसको आप अपने पास ही रखो, ठीक है। तो ये था हमारा LRR, मतलब एक इतनी परसेंटेज, इतनी आपको रेशो रखनी है कि इतना आपके पास रहे, ठीक है, रिजर्व रहे, और उस रिजर्व में से कितना RBI के पास जाएगा वो आपका SLR बताएगा, और कितना आपके पास रहेगा वो आपका CRR बताएगा। रिमेंबर वन थिंग कि CR जो ये आपका है CRR, ये आपका क्रेडिट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोज हु डोंट नो दिस, तो यहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप वो वाली जाके देख लो, एंड देन यू विल गेट टू नो कि होता क्या है, कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। और ये वाला टॉपिक में मैंने इन डिटेल डाल रखा है, तो आप वो भी चेक कर लो। 15 मिनट का यार, मैक्स टू मैक्स वो देख पाओगे। आज की वीडियो का हम सिर्फ क्वांटिटेटिव देखने वाले हैं, एंड आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। क्या होता है कि जब RBI जो है आपकी सेंट्रल बैंक है, वो बाय करती है, सेल करती है सिक्योरिटीज को इन ओपन मार्केट। सिक्योरिटीज मतलब आपके शेयर्स हो गया, आपके बॉन्ड्स हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गया, आपके NSE होगी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी सिक्योरिटी को क्या करा जाता है, बाय करा जाता है, सेल करा जाता है RBI के थ्रू। उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाय करने से क्या होता है, जो आपकी लिक्विडिटी है वो रिलीज हो जाती है, मतलब आप खरीद रहे हो, आपने कुछ चीज़ें खरीदी, तो इसका मतलब पैसे तो आपके हाथ से जा रहे हैं ना। मैंने यहाँ पे एक शॉप है और यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल चॉकलेट खरीदी है, तो मेरे पास अगर 1000 रुपये है और वो चॉकलेट की वर्थ 500 रुपये की है, तो 500 रुपये मेरे हाथ से गई, इसका मतलब मेरी जो लिक्विडिटी है, मतलब मेरा जो कैश है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इसका दे दिया। अब मैंने क्या करा है, मेरा खुद का एक बिजनेस है या खुद का कुछ है, ठीक है। मैंने कोई कस्टमर मेरे पास आता है, एंड वो कस्टमर मेरे को जो है इस प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल मेरा डस्टर का बिजनेस है, और डस्टर के बिजनेस में मैंने ये जो है ऐसे डस्टर कम से कम भी इसको 100 बेच दी है, और वहाँ से मेरे को 5 लाख रुपए की पेमेंट आई है। 5000 का एक है, हाँ भाई, इसमें हीरे लगे हैं, यहाँ पे देखो हीरे लगे हैं, ये गोल्ड का है पूरा का पूरा, चांदी का तो इसका ये है इरेज करने वाला, और देखो यहाँ पे सोने में ये डायमंड लगे हुए हैं, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, ये वही है, 5000 का है, ठीक है। नकली डायमंड नहीं भाई, नकली डायमंड क्यों, असली डायमंड है, बट वो मैं अपनी जान पहचान वालों को थोड़ा सा सस्ता दे देती हूँ। हाँ, तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने उसको 5 लाख रुपए की सेल करी है, मतलब मैंने बेचा है, तो वहाँ से क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। इसका मतलब है मैं कैश को
सोक कर रही हूँ, वहाँ से कैश को अपने पास रख रही हूँ, और जब मैं बाय कर रही हूँ तो वहाँ पे कैश को जो है रिलीज कर रही हूँ। तो आरबीआई यही करता है कि आरबीआई जब बाय करता है सिक्योरिटीज़ को, तो वो जो आरबीआई के पास कैश पड़ा है उसको वो रिलीज़ कर देता है, और जो आरबीआई जब सेल करता है तो वो जो है आपका पैसे आते हैं उसके पास, तो वो क्या करेगा, कैश को अपने पास सोख रख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, अपने पास खींच लेता है, कि सेल करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास पेमेंट आने वाली है, ठीक है। तो व्हाट इट सेज कि ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale and purchase of securities in the open market by the central bank, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है इसमें, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी लाइक एनएससी, दैट इज योर नेशनल शेयर्स और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, द सेंट्रल बैंक सोक्स लिक्विडिटी इट मीन्स कैश, ठीक है। एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटी सेंट्रल जो बैंक है रिलीज करता है लिक्विडिटी। जब आपकी आरबीआई जो है, आरबीआई वो आपकी सिक्योरिटी सेल तब करता है जब कंट्री में इन्फ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन इन डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे लगा लो, इन्फ्लेशन होती है महंगाई, और डिफ्लेशन होता है, रिसेशन होता है कि मंदी आ रखी है हर चीज़। तो मंदी के टाइम क्या करता है कि आरबीआई जो है, चीज़ें सस्ती होती है वहाँ पे आरबीआई क्या करता है, वो डिफ्लेशन के टाइम सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है, एंड इन्फ्लेशन के टाइम जो है उस चीज़ को बेच देता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या करेगा, इन्फ्लेशन में उसको सेल कर देगा, डिफ्लेशन में उसको खरीद लेगा, ठीक है। आज के हमने क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमने कर लिए, जिससे आपका जो है आरबीआई कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू थिंक दिस इज़ फ्रूटफुल एंड नॉलेजेबल, सो आपको पता ही आपको करना क्या है कि भाई प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। जो ग्रेजुएशन में हैं, बीकॉम में, जिनके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उनको भी शेयर कर दो आप, ठीक है, ताकि उनको भी हो कि भाई अगर वो भूल गए हो पहले वाला तो उनको याद आ जाए वो सारी चीज़ें। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम, खूब मस्ती मजाक सब करो, ठीक है, बाय।